हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीए फाउंडेशन स्ट्रेटजी सीरीज। इस वीडियो में बात करूंगा पेपर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। इस पेपर को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। मैं आपको हर सेक्शन की स्ट्रेटजी बताऊंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने कौन से मटेरियल्स यूज किए, मेरी क्या प्रिपरेशन थी, मैंने कैसे रिविजन किया और मेरी बिफोर एग्जाम अप्रोच क्या थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I scored 92 marks in my quantitative aptitude and it became the highest scoring subject for my result. It almost sounds impossible, but through the medium of this channel, I want to make impossible things possible, not just for me, but for each one of my viewers. क्यों एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, एक मिक्सचर है 3 डिफरेंट सब्जेक्ट का, तो हमें इसे 3 डिफरेंट अप्रोचेस से हमें इसे स्टडी करना पड़ेगा। पहले तो हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मैंने आपको कहा है कि आप आईसीए के स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, बट एक्चुअली मैथ्स में ऐसा है कि हमारा जो स्टडी मटेरियल बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज हो गया था। तो मैथ्स में तो मैंने स्टडी मटेरियल पे फोकस नहीं किया कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। मैंने इसमें मेनली वीडियोस ही देखे डिफरेंट सर के। अगर हम टीचर्स की बात करें तो आकाश अग्रवाल सर इज द गोड फॉर क्यूए, बट द थिंग इज कि उनके जो लेक्चर्स है वो पेड थे, फ्री नहीं थे। एंड आई डिडंट वांट टू परचेज द पेड बैच बिकॉज आई वाज ऑलरेडी फ्रॉम अ मैथ्स बैकग्राउंड व्हाइल डूइंग कॉमर्स। बट डोंट वरी, आई एम मेकिंग द वीडियो इन सच अ वे कि मतलब मैथ्स वाले स्टूडेंट्स और नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स दोनों को बेनिफिट रहे। इनिशियली मेरी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने पहले तो विश्वास किए कि जो वन शॉट वीडियोस जो फ्री में अवेलेबल थे उससे मैंने यूज किया था। उसमें राहुल भूटानी सर ने हमें सारे वन शॉट में करवाए हुए थे। उसमें ऐसा था कि पहले तो हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाती थी, जैसे फॉर्मूलाज कैसे बने हैं, उसके एप्लीकेशन कैसे हो रही है, एंड प्लस उसमें वो कुछ क्वेश्चन भी करा देते थे जो हमारे मॉड्यूल में आते हैं, तो उससे एक बेनिफिट भी मिलता था। मैं काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती थी। ये मैं इनिशियल स्टेज में करता था। वन शॉट वीडियोस देखते टाइम पे मैं मेरी बुक को अपने साथ में ही रखता था। उसमें ऐसा करता था, मैं जैसे ही कोई फॉर्मूला आता था उसमें हाईलाइट कर देता था मेरी आईसीए के स्टडी मटेरियल में। ऑल्सो अगर सर कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक बता देते हैं उसे मैं एक स्टिकी नोट बना के वो इंपॉर्टेंट ट्रिक को, इंपॉर्टेंट टेक्निक को, कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बुक में नहीं दिया उसमें एक स्टिकी नोट बना के उस पर लिख के उस पेज वाले टॉपिक पे चौटा देता था। और ऑल्सो सर जब कुछ क्वेश्चंस करवाते थे जो ऐसे थे, जो ट्रिकी क्वेश्चंस थे, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, उसे मैं स्टडी मटेरियल में हाईलाइट कर देता था ताकि जब मैं आगे जाके रिवीजन करूँ तो ऊपर ऊपर से पेज घुमा के मुझे पता चल जाए मेरे कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स है, मैंने कहा स्टिकी नोट्स लगाए, कौन से क्वेश्चंस थे जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे और उसे मुझे वापस एक बार देखना है। तो वन शॉट वीडियोस देखने के बाद आपने काफी सारे आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिल गई होगी और आपने काफी सारे मॉड्यूल वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करे होंगे। अब आपको क्या करना है, बचे हुए जो क्वेश्चन है मॉड्यूल में आपको सॉल्व करना है। एडिशनल क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, दैट इज मोर देन इनफ। ऑल्सो मैं आपको कहूंगा जो भी एग्जाम्पल्स दिए बुक में उसे खास रीड करना, क्योंकि एग्जाम्पल्स में बहुत बार अच्छे एग्जाम्पल होता है और हमें उसमें ध्यान भी नहीं जाता, तो उसको जो भी अच्छे एग्जाम्पल है उसे भी आपको हाईलाइट करना है कोई बुक में। मैथ्स में हमें एबीसी एनालिसिस फॉलो करनी है। एबीसी एनालिसिस मतलब उसमें हम चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ए कैटेगरी मींस मोस्ट इंपॉर्टेंट, सी कैटेगरी मींस लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो उसमें फाइनेंशियल मैथ्स जो चैप्टर है उसे मैं A+ कैटेगरी रखूंगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर मैथ्स। वो इतना अच्छा चैप्टर है कि उसमें से हमें 14 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं और इतना ईजी चैप्टर है कि डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें कोई भी आपको इतना प्रैक्टिकली नहीं सोचने की जरूरत है एंड आपको कभी भी उसको छोड़ के जाने की भूल नहीं करनी है। उसके बाद इन चैप्टर्स को मैं A कैटेगरी में रखूंगा, इन चैप्टर्स को बी कैटेगरी में एंड इन चैप्टर्स को सी कैटेगरी में। वंस आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग मिल गई है आपको, आपने जो भी मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व कर दिया। अब आपको जाना है आकाश अग्रवाल सर की चैनल पे, उसमें आपको मैराथन सीरीज फॉलो करनी है। मैराथन सीरीज में वो डिफरेंट टाइप के आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज वाले क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करवाता है। कैलकुलस जो चैप्टर है जिसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आता है, इफ यू आर फ्रॉम नॉन मैथ्स बैकग्राउंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप उस चैप्टर को स्किप कर दो, बिकॉज 3, 4, 5 मार्क्स के लिए इतने ज्यादा कंफ्यूजन और कॉम्प्लेक्स चैप्टर को पढ़ना इज नॉट वर्थ इट। एंड इवन इफ मैथ्स बैकग्राउंड से भी हो तो भी आप उसको लास्ट प्रायोरिटी में रखना, बिकॉज उससे ज्यादा आप दूसरे चैप्टर पर फोकस करो जो कंपेरेटिवली ईजी भी है और आप ज्यादा मार्क्स भी स्कोर करवाएंगे। अब बात करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स की। तो स्टैटिस्टिक्स यूजुअली स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट द थिंग इज कि उसके जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने मैथ्स में किया वैसे ही आपको सिमिलरली स्टैट्स के लिए भी पहले आपको विश्वास चाहिए कि वन शॉट्स देख लेने और आपको जो भी आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व कर लेने। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो स्टैट्स है उसमें थियरी भी आती है, जो थियरी वाले पॉइंट्स है उससे आपको हाईलाइट कर देना है। थियरी स्पेसिफिक वीडियो एक आकाश अग्रवाल सर ने दिया हुआ है जिसमें वो 220+ थियरी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाते हैं। वो वीडियो आपको एक बार देख लेना है क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। अब आपने थियरी को कंप्लीट कर दिया। अब आपको फिर से आकाश सर के चैनल पे जाना है और उनके जो मैराथन वाली सीरीज है उसमें फिर से आपको स्टैट्स के जो भी क्वेश्चंस है आरटीपीज, एमटीपीज उसे सॉल्व कर देना है। मैथ्स और स्टैट्स को कंप्लीट करने के बाद जो भी आपने उन दोनों में कैलकुलेटर ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक सीखी है उसे आप एक पेज में राइट डाउन कर देना है। ऑल्सो आपको एक फॉर्मुला शीट बना देनी है। मैंने फॉर्मुला शीट तो नहीं बनाई थी, बट मेरे पास एक आस्था राय करके उनकी एक मुझे फॉर्मुला शीट मिल गई थी। इट इज अ वेरी गुड फॉर्मुला शीट, उसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो इट और यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन फॉर्मुला शीट। जैसे हमने मैथ्स में एबीसी एनालिसिस फॉलो किया वैसे हम स्टैट्स में भी इसे फॉलो करेंगे और इसमें ए कैटेगरी में इन चैप्टर्स को मैं रखूंगा, बी कैटेगरी में इन चैप्टर्स रखूंगा
अब स्टैट्स में कोई सी कैटेगरी वाले चैप्टर्स नहीं है, उसका मतलब ये है कि स्टैट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टैट्स आपको अच्छे से करना है बिकॉज इसमें इजी क्वेश्चंस आते हैं, ये स्कोरिंग भी है, आपके अच्छे मार्क्स आने में भी बहुत हेल्प करेगा। सो अब मैं बात करता हूँ लॉजिकल रीजनिंग की। ये वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट है हमारे क्यूए के सिलेबस का और इसमें क्वेश्चन भी बहुत इजी आते हैं। अगर आपने पास में कभी ओलंपियाड्स दी हुई होगी तो आपके लिए नया भी नहीं होगा, बट अगर इवन इफ आपके लिए नया है तो पहले तो आपको क्या करना है, विश्वास वाला वन शॉट देख लेना है। वन शॉट में आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपको मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन थे वो भी सारे सॉल्व कर लेने हैं और फाइनली आपको आकाश अग्रवाल सर की जो मैराथन है उससे सॉल्व कर लेना है। आप अगर इतना कर लोगे तो 20 में से आपको 17-18 प्लस मार्क लाने से कोई नहीं रोक पाएगा और इसमें क्वेश्चन भी बहुत ईजी आते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पूरे लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक को मैं एक कैटेगरी में रखूंगा, आपको इसको लाइटली नहीं लेना है क्योंकि बहुत बार एलआर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो थोड़े ट्रिकी और थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, जिसे आपको अटका सकते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से इसकी भी तैयारी करनी है। एंड ऑल्सो आपको एलआर में सिली मिस्टेक्स करना अवॉइड करना है। बहुत बार इजी क्वेश्चन समझ के हम उसे स्पीड में करने की ट्राई करते हैं और क्वेश्चन गलत पढ़ लेते हैं, जिससे हमारा सोल्यूशन भी गलत आता है। सो अब मैं आपको एक ओवरऑल क्यूए का बिफोर एग्जाम अप्रोच दूंगा। क्यूए के तीनों सेक्शन स्टैट्स, मैथ्स, एलआर को अब आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया है, तो अब आपको क्या करना है, रिवीजन स्ट्रेटेजी में आपने जो भी आपके शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स और जो रिवीजन फॉर्मूला शीट है आपने बनाई है उसको आपको रेफर करना है। जो भी आपने हाईलाइटेड पॉइंट्स थे, जो आपने आपके मॉड्यूल में मार्क किए थे, जो भी हाईलाइटेड क्वेश्चंस थे, उसको आपको एक बार रेफर करना है। और अब आपको मेन फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सो आपके फाइनल एग्जाम के पहले जो आपके पास 2 डेज होंगे उसमें आप फाइनल रिवीजन करोगे। उससे पहले आपको अपना क्यूए इतना स्ट्रॉन्ग कर देना है कि आपको अब सिर्फ फॉर्मुलाज और जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है उसे देखने की जरूरत पड़े। क्यूए में हो सके उतनी ज्यादा मैराथन्स को फॉलो करना, बिकॉज क्यूए में क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको जो पीडब्ल्यू का फाइनल मैराथन आएगा अबाउट 10 to 11 आवर्स का मैराथन होगा, वो आपको फॉलो करना है। उसमें आपको 2x पे भी आप देख सकते हो उसको। पहले आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना है, आपको आंसर टैली करना है सर से। अगर आपका आंसर गलत आता है तो आपको सर का सोल्यूशन देखना है। जो भी गलत आंसर आता है उसको आप एक नोट डाउन कर लो ताकि आप एग्जाम से पहले वाली नाइट में वो सब क्वेश्चन को देख सको। सिमिलरली आपको एक ओवरनाइट मैराथन मिलेगा जो आकाश अग्रवाल सर का, उसको आपको मिस नहीं करना है, वो भी बहुत अच्छा मैराथन करवाते हैं, उसके पे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो एग्जाम वाले दिन आपका एक मॉर्निंग सेशन होगा, उसमें आप इधर पीडब्ल्यू का या फिर आकाश सर का फॉलो कर सकते हो। मैं प्रेफर करूंगा आप आकाश सर का फॉलो करो। सो अब मैं एग्जाम और स्ट्रेटेजी की बात करूँ तो क्यूए का पेपर जो होता है वो मिक्सअप में आता है, तो पर्टिकुलर कोई सेक्शन तो पहले नहीं अटेम्प्ट कर सकते, आपको क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको आपको अभी के लिए छोड़ देना है, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, उस पर आप वापस लास्ट में आ जाना। ऑल्सो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले से ही लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसको आप लास्ट में करो। पहले आप ऐसे क्वेश्चन करो जो थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रीड करते आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को आप पहले प्रायोरिटी दो। एग्जाम में आपको तुक्के मारना बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको अगर रिस्क लेना है तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लो, यानी ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जिसमें आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, यानी 4 में से आपने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तो आपका गलत पड़ने का रिस्क कम हो गया है। आप ऐसे क्वेश्चन में तुक्के मारना, वरना आप उसको बिल्कुल अवॉइड करना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत ज्यादा मार्क कट हो सकता है। मेरी फाइनल एडवाइस नॉन मैथ स्टूडेंट को यही रहेगी कि आपको सबसे ज्यादा स्टैट्स और एलआर पे फोकस करना है, उसे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर देना है। और जो मैथ्स है उसमें आपको A+ और A कैटेगरी वाले जो चैप्टर्स है उससे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ट्राई करना। विथ मैथ्स वाले स्टूडेंट को मैं ये एडवाइस दूंगा कि आपने जो पढ़ाई करी है वो डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाई करी है, बट सिंस ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है तो आपको ट्राई करना है आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स फाइंड करो और जो शॉर्ट टेक्निक्स है उसको डेवलप करो ताकि आप एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। So that's all for today's video. I hope these tips will help you approach stats, maths and LR with confidence. In the final video of this series, मैं आपसे शेयर करूंगा मेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्ट्रेटेजी और कैसे मैंने 90 मार्क्स स्कोर किए। So if you've been following this series, don't miss that one video. Thank you for watching and see you in the next video.